हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे हमारे हिंदी विषय के नोट्स से संबंधित कुछ प्रश्नों पर। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो तो हमारे चैनल पर उससे संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको मिलता रहेगा। आज हम चर्चा करेंगे हमारे कुछ हिंदी विषय के जो नोट्स हैं उनके संदर्भ में, उनके कुछ प्रश्नों पर। तो दोस्तों, आप हमारे हिंदी विषय के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री आदि से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक प्रदान की गई है, आप वहां जाकर इंस्ट्रा मोजो की लिंक पर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में हमारे नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि 2019 की मुख्य परीक्षा तथा 2020 की मुख्य परीक्षा को कवर करते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले 3 मार्कर पर, जो कि हिंदी विषय से संबंधित है, जिसमें पहला 3 मार्कर है परिनिष्ठित भाषा। तो परिनिष्ठित भाषा क्या होती है? जब बोलियां व्याकरण से अनुशासित व परिष्कृत होती हैं तथा विभिन्न विधाओं में और शासन में प्रयुक्त होती हैं, तब वे परिनिष्ठित भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं। जब जो बोली होती है, जब वो व्याकरण से अनुशासित और परिष्कृत होती है तो उसे परिनिष्ठित भाषा का दर्जा दिया जाता है। तत्पश्चात इसका प्रयोग अनेक विधाओं जैसे शिक्षा, साहित्य और शासन में प्रयुक्त होने लगता है, तब यह परिनिष्ठित भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं। तो ऐसी बोलियां जो व्याकरण से परिनिष्ठित होती हैं तथा विभिन्न विधाओं जैसे शिक्षा, साहित्य और शासन में उनका प्रयोग होने लगता है, तो उसे परिनिष्ठित भाषा का दर्जा दिया जाता है। इसके पश्चात है संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा के अंतर्गत भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क कराने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। भिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क कराने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे कि दो अलग अलग भाषा भाषी हैं, जैसे कि कोई हिंदी बोलने वाला है प्लस उसको इंग्लिश भी आती है, और जैसे कोई यूएस से निवासी है, उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश यहाँ पर संपर्क भाषा हो जाएगी, क्योंकि वो एक हिंदी भाषी और एक अमेरिकन के बीच एक माध्यम बन जाती है। तो जो भी भाषा दो व्यक्तियों के बीच संपर्क या विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क स्थापित करती है, तो उसे संपर्क भाषा का दर्जा दिया जाता है। इसके पश्चात है राजभाषा। तो राजकाज की भाषा को राजभाषा किया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हिंदी में राजकाज की भाषा को ही राजभाषा कहा जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया तथा हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, अर्थात जो राजकाज की भाषा होती है, जिसमें सभी प्रशासनिक कार्यों को किया जाता है, उसे राजभाषा कहा जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है, जिसे 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। तभी से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? तो संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली और समझी जाने वाली को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा वह होती है जो संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती है तथा समझी जाती है। देश के लोगों के मध्य या संपूर्ण राष्ट्र में जो भाषा लोगों के मध्य समझी जाती है या बोली जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। दोस्तों, आप हमारे मेंस की नोट्स तो परचेस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 1500 रुपये में आपको 20 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे। इन 20 कॉपियों का आपका मूल्यांकन किया जाएगा तथा चयनित लोगों के द्वारा आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आपके किस प्रश्न में, किस 3 मार्कर में किस फैक्ट की कमी है, किस 6 मार्कर में आपकी शब्द सीमा कम है, प्रेजेंटेशन की कमी है या किस प्रकार से कमी है, तो वो आपको बताया जाएगा। 15 मार्क्स में भी आपको शब्द सीमा से संबंधित या अनेक विषयों से संबंधित अनेक फैक्ट आपको बताए जाएंगे। जो आप फैक्ट मिस करेंगे तो वो आपको फीडबैक में प्रदान किए जाएंगे कि आपकी कॉपी में यह कमी थी। साथ ही आपको एक मॉडल आंसर की भी प्रदान की जाएगी, ताकि आप अपने आंसर्स को मॉडल किस प्रकार से बना सकते हैं, तो उस पर भी आप स्वयं ही विचार कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेंस की
की आंसर राइटिंग के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंस में जो सफलता का मूल मंत्र होता है वह यही होता है कि आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे, जितने से ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं हमारे अगले 3 मार्कर पर, जो कि है बोली एवं भाषा। बोली एवं भाषा, तो बोली क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष के अंदर सीमित रहती है। जो बोली होती है वो किसी विशेष क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष के अंतर्गत सीमित रहती है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत अधिक होता है। जो बोली होती है वो क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष के अंदर सीमित रहती है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तार अधिक होता है। इस प्रकार बोली और भाषा में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात है बोली का शब्द भंडार सीमित होता है, जबकि भाषा में शब्द भंडार व्यापक मात्रा में होता है। बोली का जो शब्द भंडार होता है वह सीमित होता है, जबकि जो भाषा का शब्द भंडार होता है वह व्यापक मात्रा में होता है। भाषा शिक्षा का माध्यम होती है, जबकि बोली नहीं होती है। जो शिक्षा दी जाती है वह भाषा में दी जाती है, ना कि बोलियों में। तो इस प्रकार से भाषा शिक्षा का माध्यम होती है, जबकि बोली नहीं होती है। अगला है भाषा की शासकीय मान्यता होती है, जबकि बोली की नहीं होती है। भाषा की लिपि होती है और बोली उसी लिपि को अपना कर चलती है। जो भाषा की लिपि होती है बोली उसी को अपना कर चलती है, बोली की स्वयं की कोई लिपि नहीं होती है। भाषा का मानक व्याकरण होता है, जबकि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। भाषा का व्याकरण होता है, जबकि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। भाषा समाचार पत्रों, रेडियो, सिनेमा आदि का माध्यम होती है, जबकि बोली इन सबसे परे होती है। जो भाषा होती है वह समाचार पत्रों, रेडियो, सिनेमा इत्यादि का माध्यम होती है, जबकि बोली इन सबसे परे होती है। तो इस प्रकार से आप हमारे हिंदी के नोट्स परचेस कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और नोट्स परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टामोजो की लिंक दी गई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। हमारे नोट्स बहुत ही सीमित शुल्क में आप तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं और विभिन्न विषयों से संबंधित नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 1-2 विषय ही रह गए हैं जिनसे संबंधित नोट्स उपलब्ध नहीं कराए जा पा रहे हैं, तो उन पर भी काम चल रहा है, वो शीघ्र अतिशीघ्र आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से अभी जितने भी विषय के नोट्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप उनको परचेस करके अध्ययन कर सकते हैं। इसके पश्चात है हिंदी की विभक्तियाँ। हिंदी में विभक्तियों की संख्या 8 है। जो हिंदी में विभक्तियाँ हैं उनकी संख्या 8 है। पहली है ने, दूसरी है का, तीसरी है के, चौथी है को, पांचवी है से, छठवीं है मैं, सातवीं है पर और आठवीं है के लिए। ने, का, के, को, से, मैं, पर, के लिए। इस प्रकार से यह हिंदी की 8 विभक्तियां हैं। हिंदी भाषा का नामकरण एवं उत्पत्ति। तो हिंदी भाषा का नामकरण एवं उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हिंदी भाषा का नामकरण एवं उत्पत्ति, हिंदी शब्द फारसियों द्वारा दिया गया था। जो हिंदी शब्द है वह फारस भाषियों के द्वारा दिया गया था। फारसी भाषा में सिंधु को हिंदू और सिंधु भाषी क्षेत्रों को हिंदुस्तान कहा गया तथा उनकी भाषा को हिंदवी या हिंदी कहा गया। मूलतः फारसी भाषा में सा का उच्चारण हा होने के कारण इसका उद्भव हुआ। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तानी के नामकरण मूल में सिंधु नदी है। इस प्रकार से हिंदी भाषा का नामकरण और उत्पत्ति होती है। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यह होता है कि आप जितने ज़्यादा MCQs वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे, उतनी ही आपकी तैयारी स्ट्रांग होती चलेगी और आप सफलता के अधिकतम निकट पहुंचते जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा 2020 में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे नोट्स हमारी प्री की टेस्ट सीरीज को भी परचेस कर सकते हैं, जो कि मात्र 1000 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें आपको 100 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। तो दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रह सकते हैं तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण कंटेंट आपको प्रदान करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।